जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीता रो ये जो माने जो विषय देइचंती हमर गदाधर प्रभु वैदिक ज्ञान रो निष्कर्ष हला भगवद गीता। वैदिक ज्ञान को वास्तव में महात्मा माने ताकू गोटिए बोली कहिसंती माने वदंती तत्व विदस्तत्वं यद ज्ञानम अद्वयम। ज्ञान अद्वय कहा जायछि। अद्वय से दुईटा नुह माने से जेते प्रकार भी ज्ञान अच्छी से वास्तव रे जन को गोटिए तत्व को से व्याख्या करि थाए। ताकू कही कही ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते कही कही तांको ब्रह्म रूप व्याख्या करती, कही कही तांको परमात्मा रूप व्याख्या करती, कही कही तांको भगवान रूप व्याख्या करती। इठी आजिर जो विषय से देइचंती ज्ञान प्रत्येक ज्ञानर जो निष्कर्ष बा जो सार सी है वैदिक ज्ञानर सार है भगवद गीता। ताकू सी सिद्ध करने गदाधर प्रभु आज मत कहते सकाळु एक चेष्टा करिबा। वास्तव रे जेमिति एबे हमर पद्मलोचन प्रभु भी कहते श्री व्यास जेते बेले माने सबु वेदांत सबु प्रकार वेद साहित्य रचना कर सारी तापर से ब्रह्मसूत्र भाष्य से ब्रह्मसूत्र को ही लिखिथिले वेदांत जाको कहा जाए। द्वापर जुगर समय रे जेते बेले सबु प्रकार माने वेदर सबु प्रकार धर्म प्राय नष्ट हो जाइथिला कारण वेद संगुप्त से गुप्त भाव रे रहे। किंतु सेते बेले जो गुरु आमर थिले सेते बेले अन्य गुरु माने चारवाक हे गले नास्तिकवादी हे गले बौद्ध मत आसीगला से भितर कौन है ना सबु किछि फिर गोलमाल हो गला। तेणु स्वयं देवता माने जेते बड़े श्री भगवान को प्रार्थना कले भगवान शिवंकर आगुआ है कि सेते बड़े स्वयं भगवान कहले कि मु निजे पराशरंकर एवं सत्यवती गर्भरु जात हबी। से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ही जेतले आविर्भाव हेले सेते बळे ही से माने सबु वैदिक साहित्यर धर्मर मर्म को से पुनर्बार स्थापन करथिले। ज्ञान एई भली भाव रे जगत को आसीथिला। सेते बळे मध्य जेतेबळे से सबु प्रकार वेद साहित्य रचना कर सारिथिले से असंतोष थिले। तांकर गुरुदेव श्री नारदंकर जेतेबळे तांको सहित साक्षात्कार हेइथिला सेतेबळे से ध्यानस्थ होई से परम पुरुष साक्षात परम पुरुष को दर्शन करथिले एवं माया को मध्य दर्शन करथिले जे कि भगवान ठारू दूर रे एवं पछरे ठिया हेइथिले एवं सेतेबळे अनेक जीवों को दर्शन करथिले श्री व्यास। जो जीव माने परम पुरुषों को शरण रे आसी जाउथिले से माने माया मुक्त हो जाउथिले। जो माने माया बहुत जीवों को बड़ सरलता रे कबलित करके तांको पाखरे रखुथिले। से व्यास जेतळे देखिले सेतेबळे सी वेदांत सूत्र को से रचना करिथिले जीवर कल्याण पाई। वेदांत सूत्र और एई भली भाव रे ए धरापृष्ठ को आसीथिला। जितळे श्री व्यास देखिले कि जीव मानकर जेतेबळे श्री भगवान को शरण रे आसी जाउछंती सेतेबळे से जीव माया मुक्त हो जाउछंती बड़ शांति रे रहउछंती। आ जीवों को मध्य बहुत बहुत जीवों मान को मध्य माया कबलित करी रखुचे। सेतेबळे श्री व्यास परम पुरुष भगवान एवं माया एवं जीवों को से दर्शन करथिले। ता सत्वे से मध्य से समय रे जीव माने तो खाली बसी नथिले से किछि करुथिले। जो कर्म माध्यम रे से माया कबलित हो जाउथिले से गोटे थिला कर्म विकर्म एवं आउ गोटे कर्म थिला जहा द्वारा से माया मुक्त हो जाउथिले निष्काम कर्म। कर्म को मध्य श्री व्यास देखिथिले। ता सहित जो दिन से घटना को देखिथिले से दिनटा को मध्य श्री व्यास देखिथिबारु
तार अर्थ काल को मध्य श्री व्यास देखिथिले। अर्थात श्री भगवान माया, काल एवं कर्म एवं जीव पांच तत्व को श्री व्यास रचना माने दर्शन कला परे ये पांच तत्व को ही वेदांत सूत्र रे से मुख्य स्थान देथिले। किंतु आमर आजिर विषय है सेटा, आजिर विषय है कि वैदिक ज्ञानर निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता एकु आमे आज पुराण आमर वेदांत सूत्र रु एकु बुझिबा पई चेष्टा करिबा। जय श्री गुरुदेव, जय जगन्नाथ। ईश्वर, जीव, माया बा प्रकृति, काल एवं कर्म ये पांचटी तत्व ये नित्य अटे। नित्य थिले सेति पई सी श्री व्यास तांको दर्शन करिथिले। वेदांत सूत्र प्रथम अध्याय प्रथम पाद प्रथम सूत्र सेथिरे कारण आमर आज गदाधर प्रभु कहते कि प्रभु जी वेदांत बहुत दिन है शुणिन, वेदांत उपरे ही आपण कहिबे जो भगवद गीतार प्रत्येक श्लोक जोटा आपण कहिबे। आजिकल तो वेदांत उपरे माने चर्चा तो प्राय नाही, कौन सी जगह बहुत कम रही जाइछि। जो जगह रही मध्य से जगह सी भगवत गीता सहित बा श्रीकृष्ण सहित से जोड़ी पारु नाहांती। से ब्रह्मवादी अलग हो जाउछंती एवं जो माने श्रीकृष्ण को भजन करुछंती से माने अलग हो जाउछंती। किंतु वास्तव में वेदांत भगवान को जानिबा पाई ही कहा जाइछि। सेति पाई हमर श्री भगवान मध्य भगवत गीतार कहि नांती वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य। केते गुळे श्लोक आमे आज वेदांत रु बुझिया पाई चेष्टा करिबा। प्रथम सूत्र हैला अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यहला प्रथम सूत्र। अथ अतः अथो अतः ब्रह्म जिज्ञासा माने अथ शब्द तो सी ब्रह्म का माने प्रथम शब्द सृष्टि रे जेमिति ओं शब्द से अथ शब्द प्रथम उच्चारण ही थिला, यार मध्य प्रमाण अछि। किंतु अतः ब्रह्म जिज्ञासा एबे ठारू ब्रह्म को जानिबा को इच्छा करिबा उचित बा इच्छा करुथबा व्यक्ति ही युक्तियुक्त बा अनेक तत्वज्ञ व्यक्तिंक बा साधुंक संग कला परे जितेबेले आमे जानी पारंती ए जगतर काम्य कर्म आदि र फल बड़ सीमित एवं क्षणस्थायी नश्वर, सेतेबेले आम्भे ब्रह्म को जानिया पई इच्छा व्यक्त करिबाटा ही युक्तियुक्त अटे। ये है सूत्रर भाष्य बा सूत्रर अर्थ। ब्रह्मसूत्र रे अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जो ब्रह्म को आम्भे माने कौनसी उपाय रे जानी पारिबा नाही, जी आमर इंद्रियर विषय नुह। आमको जो ज्ञानेन्द्रिय मिली देखिबा, शुणिबा, चाखिबा, सुंघिबा, स्पर्श करिबा आदि जो कर्मेन्द्रिय मिली ये ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियर विषय जे नुह तांको विषय जानिबा पई इच्छा जागृत हबा बहुत बड़ बड़ पुण्यर प्रताप ही थाए बा अनेक साधुंकर सेवार फल ये ही थाए बोली वेदांती माने कहंती। आमर गोविंद भाष्य रे श्री बलदेव विद्याभूषण यही कथाटा को कहिसंती। आमर शंकर भाष्य एवं गोविंद भाष्य ये दुटी भाष्य अनुध्यान कला परे एठु हम जानी पारलु कि गोविंद भाष्य रे जो आमर श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कहिसंती कि तत्वज्ञ व्यक्ति, तत्वज्ञ गुरु, तत्वज्ञ साधुंक सहित संग जदि हेई थाए ताहाले से व्यक्तिर हृदय रे निश्चित रूपे ब्रह्म को जानिबा पाई से इच्छा प्रकाश करि थाए। तेणु एठी जो स्वाभाविक रूप से जमती आम देखिए ये श्लोकर अर्थ बा ये सूत्रर अर्थ बृहद अरण्यक उपनिषद रे कहा जाइछि तमेतं वेदान वचनेन ब्रह्मण विचिदन्ति यज्ञेन दानेन तपसा न शशेन। वेद वाक्य को अनुशीलन कले, अनुशीलन द्वारा यज्ञ, दान, तपस्या, उपवास आदि द्वारा ब्रह्म को जानिया पाई चेष्टा करा जाए। देखो से माने ब्रह्म को बुझिया पाई से ईशो कर्म को कहिचंती
कि आम यज्ञ करवा, दान करवा, तपस्या करवा, व्रत करवा, ये कौन ना कौन उपाय आम निश्चित ब्रह्म को जानापी यही उपाय चेष्टा करवा उचित। बृहदारण्यक उपनिषद, मंडूक उपनिषद, सत्येन लभ्य तपसा ह्योस्व आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यमिति। से कहूची ब्रह्म को जानापी सत कुह, तपस्या कर, ज्ञान को अनुशीलन कर, अग्निहोत्र आदि कर, ब्रह्मचर्य रुह, निष्काम कर्म कर, एभली भाव ब्रह्म को जानी हब। मनुसंहितारे कहा जाइए जपे नैव च संसिध्येत ब्रह्मणा नात्र संशय। मंत्र जप द्वारा ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानीदेवे, ये सबू आमर शास्त्र उक्ति। किंतु आमर विषय है सबु ज्ञानर निष्कर्ष, वैदिक ज्ञानर निष्कर्ष है भगवद गीता। भगवद गीतार महाप्रभु ये जगार से गोटे सुंदर श्लोक 4th अध्याय कहते, जय जगन्नाथ। सी कहते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिन। माने से कहते कि तांको ये विषय रे तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिन। एठी अर्थ समस्त को बड़ स्पष्ट। वैदिक बा से परमात्मा विषय को ज्ञान जानियापाई हेले कौन गुरु को पाख को हाथ जोड़िकी जीवा कथा एवं जाई तांको सेवा करी तांको माने परिप्रश्न माध्यम रे तत्व को जानिबा उचित। ये हला भगवत गीता। भगवत गीता सबु ज्ञानर श्रेष्ठ किमिति ए गीतार श्लोकर अर्थ जना पड़े। शंकर भाष्य आपण देखिए से कहते ज्ञानवंत अपि हि केचित यथावत तत्वदर्शिन शील। शंकर भाष्य वास्तव ये उपनिषद वाक्यर भाष्य तत्वदर्शिन ज्ञानीन तत्वदर्शिन को से भाष्य देते देखा जाए कि बेले बेले ज्ञानी लोक तत्वदर्शी है न थांती। तेणु ये जगार श्री जगन्नाथ जितेबाला श्री अर्जुन को श्लोक कहते ज्ञानीनन तत्वदर्शिन, अर्थात से ज्ञानी से तत्वदर्शी होइथिबा दरकार। या अर्थ या कि प्रत्येक ज्ञानी तत्वदर्शी हुंती नाही, जे तत्वदर्शी तांको निकट को जीवा उचित। तेणु ये कहते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। एठी प्रथम जो सूत्र था अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, जोटा कि बलदेव विद्याभीषण पाद कहते तत्वज्ञ गुरु संग लाभ। एठी श्रीकृष्ण भगवद गीतारे कहते कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनं तत्वदर्शिन। वास्तव में ये सूत्रर अर्थ भगवद गीतार ये श्लोक द्वारा ही उपसंहार हो जाउछि। जदि आमको से भली भाव में कौन गुरु आमको मिलती जहाँ को आम सेवा करी तांको प्रणिपात करी परिप्रश्न करी, जे गुरु की ज्ञानी एवं से गुरु मध्य तत्वदर्शी। ये शंकराचार्य भाष्य रे तत्वदर्शी ज्ञानी गोटे विशेषण भाव में श्रीकृष्ण व्यवहार करिसंती। कारण ज्ञानी तत्वदर्शी हो पारती न हो पारती, किंतु जी होती जो ज्ञानी तांको विषय रे एठी श्री भगवान कहते। जय जगन्नाथ। एठी आमे प्रथम सूत्र को देखिले कि प्रथम सूत्र रे मध्य भगवत गीता हला तार सार। द्वितीय सूत्र देखुचंती कारण आमर ब्रह्मसूत्रर प्रथम 4टी सूत्र बड़ प्रसिद्ध, तापरे अंतिम सूत्र मध्य देखिबा जेतिकी आपण सहित चर्चा हो पारिबो करिदबा। द्वितीय सूत्र हला प्रथम अध्याय प्रथम पादर जन्मादस्य यतः। ये सूत्र एतिकी छोट छोट वाक्य श्री वेदव्यास को रचना करछन्ति। से कहउछन्ति जहाँक ठारू ए परिदृश्यमान जगत उत्पत्ति होइछि, स्थिति रहुछि बा प्रलय हो जाए, से ही ब्रह्म अटंती। जो ब्रह्म को विषय आम जिज्ञासा करुछन्ति प्रथम सूत्र रे, से ब्रह्म किए से विषय रे ये सूत्र रे कहा जाइछे। ए सूत्र को व्याख्या करिया पाई शंकर भाष्य आपण देखिए, गोविंद भाष्य बहुत शास्त्र सब उदाहरण दिया जाइछे। उपनिषद नारायण उपनिषद रे कहा जाइछे नारायणात् ब्रह्म जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणादिन्द्रो जायते,
नारायणादष्टो वसवः जायन्ते नारायण एकादश रुद्र जायन्ते माने समस्ते श्री नारायण को ठारू ही जन्म हिचंती ए कथा उपनिषद वर्णित अछि। श्री व्यास ए जगार कहउचंती जन्मादस्य यतः जहाँ का ठारू सब जिनिस सृष्टि हेछि स्थिति रहुछि एवं प्रलय हेला पर से ही एकमात्र विद्यमान रहंती से ही ब्रह्म अटंती। आपण देखंतु बराह पुराण मध्य ए विषय कहा जाइछि कि नारायण हेले परदेव तस्मा जात चतुर्मुख इत्यादि। किंतु भगवत गीता रे स्वयं महाप्रभु कहिचंती 10म अध्याय 8म श्लोक अहं सर्वस्य प्रभवे मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। ए जगार कहउचंती महाप्रभु कि मु ही वास्तव रे सर्वस्य प्रभव सबु किछि जगार मु ही वास्तव रे विद्यमान एवं सबु किछि मो ठारू ही प्रवर्तते मो ठारू ही आसीछि। जो ये जानी था एवं मते भजन करे से ही वास्तव रे बुद्धिमान अटे। देखंतु ब्रह्मसूत्र भाष्य भगवत गीता द्वारा ही बहुत सुंदर भाव रे जानी हुए। तृतीय सूत्र जाउछंती आमे जीवा। तृतीय सूत्र हला शास्त्र यनित्वात् वेद उपनिषद आदि शास्त्र वास्तव रे ब्रह्म को बुझेबार कारण अटंती बा हेतु अटंती। एक कथा मध्य आमे जानती कि ब्रह्म को जदि आमे बुझिया पई इच्छा प्रकाश करिबा ताहले कोनोसी माध्यम रे आमे तांको जानि पारे। से माध्यम डाला शास्त्र। शास्त्र यनित्वात् शब्दर अर्थ हैला ब्रह्म ही शास्त्रर सृष्टिकर्ता। सबु शास्त्र शास्त्र योनि शास्त्र सबु ब्रह्म को ठारू ही सृष्टि हेछि। तेणु शास्त्र माध्यम रे ही आमे ब्रह्म को जानि पारंती। एठी माने ब्रह्म को बुझाया पाई कठोपनिषद मध्य कहा जाइछि वैसा तर्केण मतिर्पन्या ब्रह्म तर्कातीत तांको तर्क द्वारा जानी हब नाही ततोपनिषदम पुरुषम पुरुष तत्व द्वारा ही माने ब्रह्म ही तत्व पुरुष ही अटंती तांको तत्व द्वारा ही जाना जाए एवं तत्व हैला शास्त्र यनित्वात् शास्त्र ही तांकर तत्व को व्याख्यान करिथाय। किंतु भगवद गीता रे श्री भगवान 16 अध्याय कहउचंदी 24 श्लोक रे तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य अवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इति अर्हसि। माने शास्त्र व्यवस्था द्वारा ही शास्त्र ही प्रमाण अटे। शास्त्र द्वारा ही तमे मते जानी पारिबो बा जो विधिवत कर्तव्य आदि मध्य तमे जानी पारिबो। षष्ठ सूत्र देखंतो गौण सेनात्म शब्दात ये सूत्र है प्रथम पाद प्रथम अध्याय निर्गुण ब्रह्म बा पूर्ण ब्रह्म हेइथिबारु से लक्षण द्वारा बद्ध होती ना ये ब्रह्मसूत्र। श्री व्यास कहउचंती जिमिति आमे आंगुली देखे कहीदबा कि ये हैला ए गछ ये हैला नड़िया ये हैला घर ये हैला देश आमे आंगुली देखे कि ब्रह्म को कही पारिबा नाही कारण सी हेले पूर्ण ब्रह्म। तांको भितरे आमे अछंती आमे तांको निर्देश केमिति करिबा आमे करि पारिबा नाही। से कोनोसी गोटे अलगा नुहंती आम ठारू कि आमे तांको निर्देश करिबा ये हेले जगन्नाथ जगतर नाथ माने पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड तांको भितरे अछि। किंतु ए जागारे श्रुति ए विषय कहे कि वास्तव रे आत्मे वेदमग्र आसित पुरुष विधि। श्रुति भगवान के विषय बहुत कम कही पारे बेसी कही पारे नाही किंतु से कहे श्रुति कहूची कि सृष्टिर पूर्वरु प्रलय काल रे केवल पुरुष बा ब्रह्म अवस्थान करंती बस एतिकी श्रुति कहे। किंतु भगवत गीता रे श्री भगवान माने हमर 14 अध्याय 2 श्लोक रे कहउछन इद्यं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नुपजानन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। ये ज्ञान रो आश्रय नहीं मुनिगण मोर सारूप्य धर्म को प्राप्त हो सृष्टि समय जन्म निहंती नाही प्रलय रे मध्य से प्रलय होती नाही। तार अर्थ है ये जो अद्वय ज्ञान जो ब्रह्म रूप को ज्ञान जहाँ को कि ब्रह्मसूत्र ऋषि व्यास रचना करिसंती
एवं अन्य उपनिषद गुड़िक श्री ब्रह्म को बुझापी चेष्टा करिसंती से ब्रह्म को जो आम भगवत गीता माध्यम जानती सी बहुत सरल हो जाए। जय जगन्नाथ। आपड़ देखिए अंतिम आउ गोटे सूत्र नवा चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद सूत्र है 22। ये अंतिम सूत्र को व्याख्या एमती बहुत सूत्र अच्छी आपण मैंने यदि कहे आहरी व्याख्या करवा अंतिम श्रुति अंतिम जो सूत्र को व्याख्या करने चाहूँगी से श्रुति रे माने से जो सूत्र रे श्री व्यास रचना करिसंती अनावृत्ति शब्दाद अनावृत्ति शब्दात से कहते कि भगवत उपासना द्वारा भगवत लोक प्राप्ति हैला परे पुणी पुनरावृत्ति हुए नहीं। माने सी पुणी आउ थरे जगह को आउ फेरिकी आसंते नहीं। माने जहाँ को माने भगवत उपासना द्वारा जे भगवत प्राप्ति है गला जे ब्रह्म को जानी गला सी द्वितीय थर जगत को आसे नहीं। से कहा को जानिया पे आसीबा जगत रे माया जगत एक कथा माने आपण देखिबे भगवान को जानिबा शास्त्र पाई मध्य बड़ कष्ट श्रुति उपनिषद पाई मध्य कष्ट सूत्र ब्रह्मसूत्र रे से मध्य विषय परोक्ष भाव रे कहा जाइछे किंतु स्वयं भगवान को मुख निश्चित वाणी रे ये बड़ स्पष्ट रूप से श्री भगवान कहते। तेणु जो विषय आज देइचंती गदाधर प्रभु कि वास्तव में सबु शास्त्र जो निष्कर्ष सी है भगवत गीता उपनिषदर वाणी मध्य नहीं पारिबा। एठी जो अंतिम सूत्र रे श्री व्यास लिखिचंती कि अनावृत्ति ही शब्दानुवृत्ति शब्दात से पुनर्बार पुनरावृत्ति तांकर हुए नहीं। ब्रह्मविद जे ब्रह्म को जानती से दोबारा वापस आसंती नहीं। एठी भगवत गीता रे संग भगवान बड़ माने सरल लोक बुझाई एवं कारण आमर सेना उभयर मध्य दुई सेना मझीरे जो भगवत गीता को श्री भगवान बुझाइले तार अर्थ है भगवत गीता से समस्त मुक्त कर देथिले कि समस्ते एको ग्रहण करि परिबे। श्री भगवान जो भगवत गीता रे माने कहिसंती ये जो अनावृत्ति श्लोक को सी कहते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिधि परमं गतः आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माने एठी श्री भगवान कितना केते स्पष्ट रे कहिसंती माने से प्रथम कहउचंती कि महात्मा गण मते प्राप्त ही पुनः यही दुखालय बा अश्वासत अनित्य जगत को आसंती नहीं कारण से माने सिद्धि प्राप्त संसिधि परमाम गताः से माने सिद्धि प्राप्त करिनियंती एवं ब्रह्मलोक ठारू समस्त लोक पुनरावर्तन अटे। यह देखो ब्रह्मसूत्र जो वाणी ताकू श्री भगवान केते स्पष्ट रूप रे ए जगह कहउचंती सी माने कहउचंती कि ब्रह्मलोक ठारू समस्त लोक पुनरावर्तनशील अटे किंतु हे कौन्तेय मते प्राप्त हैला परे पुणी पुनर्जन्म हुए नाही। तेणु ये सबू बाकी भगवान को आमे केमिति प्राप्त हवा एवं आमे कौन करिबा उचित ये तो है भगवान को उपदेश से सबू आम निश्चित तत्वदर्शी गुरु को ठारू से सबू आमे बुझी नवा उचित एवं से अनुसार आम जीवन को आमे माने गढ़ी की आगु को नवा उचित न हेले माने आमे श्री भगवानंकर ये वाणी जेते सुविधा सेते कष्ट मध्य कारण श्री भगवानंकर वाणी को जानिबा बुझीबा केवल ज्ञानी जानी पारे नाही किंतु तत्वदर्शी जानी पारे कारण सी भगवानंकर कृपारु ही सेटा को बुझी पारि थाए नहले अन्य माने सेटा को जानी पारंते नाही। आपण देखिबे ए जगत रे जेते बेले हमर श्रीपाद शंकराचार्य एवं हमर आपण देखिबे भगवान को जो बुद्ध अवतार सी तो भगवान को गोटे माने थिला आज किभली भाबरे माने संसार रे बौद्ध धर्म प्रचार न होई पारु बा से किभली भाबरे बौद्ध ही आसिकी माने हमर संसार रे सब वेदर नियम गुड़िक खंडन कर देथिले
इत्यादि ये सब तो भगवान का लीला थिला एको आपण माने कोनोसी गुरु को आचार्य ठार शुणी पारिबे। बुद्ध भगवान जिते अवतार नेले माने सेते बेले ऋषि महर्षि ता पूर्वर अंतर्हित हो जिबारु इंद्रियर वशभीत होई वेदर अन्य अर्थरे सबु लोक सबु नहीं से माने हिंसा मद्य स्त्री ये सबु माने अवैध स्त्री संग आज करने को प्रबल रूप से लगी एवं से वेदर अर्थ को यही भली भाव में बुझुले। सबुठ बड़ कथा है यहाँ श्री भगवान जो श्री बुद्ध अवतार हेले सेते बेले सी अहिंसा परम धर्म आदि वेदर गुढ़ निगूढ़ मर्म को सी स्थापना करथिले। ता द्वारा से मद्य मांस मत्स्य मुद्रा मैथुन पंच मकार को से पांचटी म को से विनाश कर देते श्री भगवान। मद्य मांस मत्स्य मात्स्य एवं मुद्रा एवं मैथुन किंतु ता मध्य वेदर विरोध मध्य हो जाइथिला कारण से माने समस्ते वेदर वाणी को मानिकी सब पाप करुले। तेणु श्री भगवान कहले वेद को माने नाही तमे ये सब नष्ट माने ये सब मान नाही। तेणु श्री शंकराचार्य अवतार जितेबाला श्री भगवान शिव होते सेतेबाला सी लोक मान मनरे वैदिक भावनाटा को स्थापन करथिले एवं से भली स्थापना करी से जगत रे वैदिक स्थापना ता परठू आसी जाइथिला। किंतु जेतेबेले माने भगवान एभली अवतार इत्यादि नियंती सेतेबेले किंतु ता परे जेतेबेले भगवान देखिले कि जीवंकर भक्त माने धीरे धीरे वेद प्रति आग्रह आसी गलानी तापरे श्री रामानुजाचार्य श्री निम्बाक आचार्य श्री विष्णु स्वामी श्री माधव आचार्य आदि भगवान जन जन करिकी जगत को पठाई थिले एवं सेमान मध्य आसी वेदर विचार को माने अमर समस्त सामना रे रखी समस्त को ता द्वारा तार अर्थ को बुझाई थिले। प्रथमे श्री शंकराचार्य पाद देखो माने भगवत गीता आरंभ पूर्व आम ये सब कहीं चर्चा करुचंती कारण भगवत गीतार श्रीकृष्ण एत सरल से कथाटा को रचना करिसंती अन्य जगार आप देखिए बुझा बड़ कष्ट हो जाए। शंकराचार्य पाद सी कहले कि निर्विशेष ब्रह्म ही सत्य वस्तु माने ब्रह्मंकर कौन से आकार नहीं से निर्विशेष एवं जीव जगत आदि सब मिथ्या वस्तु अटे। ब्रह्म सहित जीव जगतर कौन सी प्रकार संबंध न थाए। जीव एवं ब्रह्म ये सब भेद ये सब शास्त्र सम्मत एवं सी मध्य कही अहं ब्रह्मस्मि तत्वमसि श्लोक व्याख्या कला बेले शंकर भाष्य आप देखिए से ब्रह्म एवं जीव को एक कहीकि से व्याख्या करिसेंते। रामानुजाचार्य पाद से विशिष्ट अद्वैतवाद को प्रचार करथिले। तांको मतरे ब्रह्म हेले साकार ब्रह्म हेले सविशेष ब्रह्म हेले सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी एवं जीव हेले ब्रह्मंकर अंश सी है जीव है नित्य ज्ञान स्वरूप जीव है भोक्ता परिमाण रे बड़ छोट अणु संख्यार अनंत एवं सी नित्य ब्रह्मंक ठार पृथक अटे। जगत हेले अचित ब्रह्मंकर परिणाम ब्रह्मंकर विवर्तन है जगत एभली भावरे माने ब्रह्मंक सहित जीवर जो संबंध से है शरीर एवं शरीर भली संबंध माने देह एवं देही आत्मा जमिति शरीर भीतर रहे से भली भावरे ब्रह्म एवं जीवंकर ब्रह्म एवं जगतर संबंध बोली श्री रामानुजाचार्य पाद कही। किंतु एथिरे आलोचना हुए कि जेतेबेले माने ब्रह्म जदि जगतर शरीर जदि जगत है ब्रह्मंकर शरीर एवं ब्रह्म जगत भितर वास करुछंती ताहेले देह देही भेद मानिबा को हब एवं एथिरे मध्य आउ गोटे जिनस आसे जेतेबेले जगत परिवर्तनशील ता भितर ब्रह्म केमिति रहुचंती से कौन परिवर्तनशील हो जाती कि ए विषय कौनसी चर्चा श्री रामानुज आचार्य पादों मतरे नथिला। जगत सबुबेले विकार किंतु ब्रह्म निर्विकार एटा श्रुति कही था कि ब्रह्म केबे हेले विकार बदलती नाही। तेणु एथिरे मध्य से कथा बुझीला नाही वास्तव रे जीव किए जगत किए ब्रह्म किए। तापरे जेतेबेले भास्कर आचार्य आसीथिले सी कहूथिले ब्रह्मंकर दुईटी रूप। भास्कर आचार्य हेले श्री शंकराचार्य एवं श्री रामानुज आचार्य मध्यवर्ती समय से तांकर आविर्भाव होता। से कहती ब्रह्मंकर दुईटी रूप जड़े हेले कारण ब्रह्म एवं आउ जड़े हेले कार्य रूप ब्रह्म।
कारण ब्रह्म हेले एक एवं अद्वितीय, कार्य रूप ब्रह्म हेले अनेक, जो थे कि जीव मध्य होइथाए। से कहती ब्रह्मकर दुईटी शक्ति, गोटे शक्ति ब्रह्म जीव रूपे परिणत हो जाती, आ गोटे शक्ति ब्रह्म जगत रूप में परिणत हो जाती। से भली भाव माने शास्त्र को व्याख्या करते ब्रह्मसूत्र को। तापरे किंतु से माने आसिला प्रश्न आसिला, जीव एवं ब्रह्म जदि एक, एटा तो श्रुति रे कहा जाए ना। श्रुति रे कहे जीव एवं ब्रह्म एक केबे नहीं पारती ना। ब्रह्म उपाधि युक्त होई थांती। जदि ब्रह्म जीवंकर उपाधि, ताहले जीव जे भली संसार रे एते दुख पाए, कौन ब्रह्म मध्य एभली दुख पाए? किंतु से भलिया कौनसी घटना श्रुति रे बा कौनसी शास्त्र रे लिखा जाए ना कि जगन्नाथ दुखी हो जाती। एभली आमे केबे देखि नांती। माधवाचार्य मतरे ब्रह्म हेले सविशेष, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सच्चिदानंद विग्रह। जीव हेले परतंत्र, चेतन, सत्य एवं माने भगवान कर नित्य अनुचर, एभली से व्याख्या करथिले। एवं जीव हेला ईश्वर हेले बिंब, जीव हेला तांकर प्रतिबिंब, एभली व्याख्या हेतिला। जगत हेले परमेश्वर को द्वारा सृष्ट, जगतर निमित्त कारण हेले ब्रह्म निजे, एवं जगत बेले बेले प्रकाशित होता है, बेले बेले प्रकाशित हुए नहीं। एभली भाव जीव एवं जगतर संबंध को मध्य से स्थापना करथिले। किंतु तांकर पांच प्रकार भेद को से कहितले जीव एवं जेव, जीव समस्त भिन्न भेद, ईश्वर एवं जीव मध्य भेद, जड़ एवं ईश्वर मध्य भेद अलगा, जीव एवं जड़ मध्य अलगा, जड़ एवं जड़ मध्य अलगा। सब सत्य किंतु समस्त भिन्न। किंतु एठी प्रश्न ये उठे कि जीव अल्पज्ञ एवं ईश्वर हेले सर्वज्ञ। एक कथा रु जना पड़े दुई जनकर गुणात्मक भेद अच्छी किंतु संपूर्ण भेद नहीं। तार कारण हैला जेमिति जड़े कला रंगर ब्राह्मण, जड़े गोरा रंगर ब्राह्मण रे भेद थिले मध्य संपूर्ण भेद न थाए। से भली भाव दुई जनकर जातिगत भेद न थाए किंतु वर्णगत भेद थाए। से भली सी माने माधवाचार्य कहिले कि जीव अल्पज्ञ और ब्रह्म हेले बहुज्ञ, किंतु दी जन अज्ञ अच्छा, माने दी जन जाक ज्ञान विशिष्ट ए कथा से माना करि पारले नाही। तेणु तांकर तत्व मध्य संपूर्ण रूप से ब्रह्म एवं जीव एवं जगत को व्याख्या करिवारे समर्थ नथिला। निम्बार्काचार्य सी ब्रह्म को सर्वबृहत्तम, अनंत, चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ ये सबू सर्वशक्तिमान आदि व्याख्या करथिले। एवं जीव को से कहले से ज्ञान स्वरूप एवं चेतन ब्रह्मर अंश, जीव है भोक्ता ये सब रूप में व्याख्या कले। जीव है नित्य, जगत हेले भोग्य वस्तु, एटा हला जड़, एभली भाव निम्बार्क स्वामी व्याख्या कले। संबंध रे से कहले कि ब्रह्म है कारण एवं अंशी, जीव है तांकर अंश, एभली भाव से कौन कले ना व्याख्या कले। किंतु एठी प्रश्न उठिला कि जदि माने जीव एवं ब्रह्म तांकर अंश, जीव जदि ब्रह्मकर अंश, जीव पाखरे संसार सब दोष थाए, कौन ब्रह्म को भीतर मध्य सब दोष थाए? एथिरे द्वारा मध्य श्रुति विरोधी ही जीव। शास्त्र रे एभली भाव रे जगन्नाथ को व्याख्या करा जाई नाही। से हेले माने कौनसी प्रकार गुण रु से परे अटंते। तेणु एठी जीव को ब्रह्मकर अंश कही जो व्याख्या कले, संपूर्ण रूप से सी ब्रह्म जीव एवं जगत को व्याख्या करि पारि नथिले। वल्लभाचार्य से ब्रह्म को सगुण एवं सर्वशक्तिमान व्याख्या कले। जीव को से व्याख्या कले ये शुद्ध, संसारी एवं ये मुक्त। यार तीनोटी अवस्था जीवर थाए, बेले बेले माने संसारी हो जाए, बेले बेले मुक्त हो जाए, बेले बेले से शुद्ध हो जाए। जगत है ब्रह्मंकर कार्य एवं जगत है ब्रह्मंकर अधिभौतिक रूप से ब्रह्म ठार अभिन्न। संबंध है जीव जगत ब्रह्म ये सब सत अंशरे अटंती एवं जगत ब्रह्म ठार सब अभिन्न अटंती। किंतु एठी माने प्रश्न उठे कि जीव जदि ब्रह्म स्वरूप बा चिद अंश को स्वीकार आमे करिनबा,
ताहले जीव अविद्यार संयोगरे भगवत ऐश्वर्य विहीन हो जाए, किंतु ब्रह्म एभली होती ना। माने से मध्य कहउचंती कि सृष्टि रे भगवान जिते लीला करती ताको निज इच्छा रे माने जीवन को ऊपर माने बेले बेले उच्च स्थान दियंती, बेले बेले नीच स्थान दियंती। एटा वल्लभाचार्य मत थिला कि माने जीव जो जहा किछि मिलुची, जीव को आज जहा किछि प्राप्त होइछि, ये सब भगवान श्री हरि को इच्छा रे मिली। एटा जो से व्याख्या करथिले या पर बहुत प्रश्न उठिला कि जदि जीव को भगवान कर इच्छा रे दुख मिलुची एवं भगवान कर इच्छा से अविद्याग्रस्त हेउची, ताहेले से अविद्यार मुक्त हवा पाई साधन कहीं करिवो? कारण ताकू तो भगवान इच्छा करके देइछंती। तेणु या पर मध्य प्रश्न उठिथिला। द्वितीय प्रश्न एमिति उठिला कि जीव कर्मफल बा भोक्ता से अटे, किंतु एठी कुआ जाइछि माने जीव बेले बेले स्वर्ग को भी जाए, बेले बेले नरक को भी जाए। एटा तो माने सबु पुराण रे मत अछि, किंतु जदि वल्लभाचार्य मत को निया जाई था पूरा संपूर्ण भाव में कि जीव कर्मफलर भोक्ता नुह। कारण भगवान ताकू जोठी जो भगवान जहाँ चाहिए से सिया हो गला, भगवान जदि चाहिए से पापी हो गला, भगवान जदि चाहिए से पुण्यात्मा पुण्यात्मा हो गला। ताहले जीव जदि एभली अविद्याग्रस्त हब, भगवान की इच्छा सब हब, ताहले पुणी शास्त्र श्रुति स्मृतिर पुणी प्रयोजन कौन रही? ताहले जीव कर्म करिवो काहे, से कौन पाई मुक्त हवा पाई इच्छा करिवो? ये सबू प्रश्न जोटा माने सबू प्रश्नर उत्तर जीव एवं जगत एवं ब्रह्म को संपूर्ण रूपे सी मध्य व्याख्या करि पारि नथिले। श्रीपाद विष्णु स्वामी से ब्रह्म को सत चेद नित्य सबू कहिसंती, से साकार सविशेष। जीव हेले स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश, जीव अलग है कि सृष्टि होची परम ब्रह्म को द्वारा संपूर्ण आवृत। स्वप्रकाश हेले मध्य जीव भगवान अधीन रही था, माया द्वारा लांछित। जीव दुई प्रकार बद्ध एवं मुक्त, एक कथा से कही। जगत है ब्रह्मंकर कार्य, एभली भाव से वर्णन कले विष्णु स्वामी। किंतु एठी गोटे प्रश्न उठिला, जदि आपण व्याख्या कले कि जीव हेले स्वयं प्रकाश, पुणे जीव माया आवृत हैला केमिति? से तो आपे आपे प्रकटित होइथिला, ताले माया ताकू ग्रास कला केमिति? तेणु ए सबूर उत्तर वास्तव रे जीव जदि संपूर्ण माया द्वारा आवृत लांछित, पुणी जीव दुई प्रकार केमिति हो गला? तेणु ये संपूर्ण रूप से जीव को व्याख्या करा जाई पारिला नाही, ना जगत को व्याख्या करा जाई पारिला नाही, एवं ब्रह्म को मध्य व्याख्या करा जाई पारिला नाही। किंतु भगवत गीता आज आमर विषय है सहीटा, सबु ज्ञानर निष्कर्ष बा सबु ज्ञानर सार भगवत गीतार बड़ सरल रे श्री भगवान एक कथा को कहि दैछंती। प्रथमे तो कहले जीव किए, से कहउछंती अपरेयमित स्थानं प्रकृतिं विधमे परां जीवभूतं महाबाहो पैदं धार्यते जगत। कि जीव मोर गोटे शक्ति एवं ये शक्ति द्वारा सारा जगत ही धारित होता है। एथिरे आ कौन से प्रश्न उठियो नहीं। जीव स्वयं प्रकट बा माने कहार माने सी मायावृत नुह। भगवान कहले सी मोर गोटे प्रकृति, मोर गोटे शक्ति है जीव। एवं बहिरंगा शक्ति से कौन कहले? भूमिरपनल वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सबू मोर गोटे शक्ति अटे। माने भगवान एते बड़ जो चली आमे विचार करुले, किए है जगत, किए है जीव, किए है ब्रह्म, मत्ता परतरंग नान्यत किंचित अछि धनंजय। भगवान भगवद गीता आहरी स्पष्ट कर देइछन्ति, ब्रह्म हेले से निजे। एवं ये जो जड़ जगत, ये जो सारा पृथ्वी जल आकाश वायु इत्यादि सबु किछि तांकर हैला शक्ति, सबु हैला तांकर शक्ति एवं तांकर जीव मध्य गोटे शक्ति। किंतु दुईटी शक्ति भितर प्रभेद अछि। जदि सी भगवान शक्ति तेणु ए तर्क किछि उठिबो नाही कि ये भगवान शक्ति एवं शक्तिमान भितर जेमिति कौनसी प्रभेद न थाए। आमे भगवान शक्ति
एवं जगत मध्य भगवान शक्ति एवं भगवान स्वयं हेले स्वयं श्रीकृष्ण इत्यादि ये भगवद गीतार जिते स्पष्ट भाव में श्री भगवान कहते एते सबु अद्वैत द्वैत मतवाद आदि सब प्रथमे थिला से मानको खंडन ही हो गला तापरे कारण से माने भगवद गीता को जिते बड़े सी गुरु को मुखरु बा कौन सी तत्वदर्शी गुणी को ठारू से जानिले तापर से जानी पारले वास्तव रे ये सब किछि वास्तव रे सब किछि हैला माने जो भगवद गीता रे श्री भगवान स्वयं तांको मुख निश्चित हेथि बारु सेथरे कौन सी संदेह रहे नाही आम्हे माने जगत रे आमर संबंध कौन कृष्ण सहित आमर संबंध कौन कृष्ण सहित जगतर संबंध कौन ये सब स्पष्ट कारण सी सब तांकर शक्ति आमे मध्य तांकर शक्ति और आमे माने जेते बेले तांको विषय जानती बा तांको पाखरे शरणापन्न होती सेते बेले आमर पूर्णता आसी थाए जेते बेले आमे तांकोठू भिन्न हो जाती सेते बेले आमर अपूर्णता आसी थाए तेणु परोक्ष भाव में आमे सबु बेले तांकरी माने तांको विषय ही जानिबा उचित एवं तांको विषय ही आमे माने चिंता करिबा उचित तेणु जमिति आमर प्रभुजी कहते मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कार वास्तव में यही विधि अटे आमे केवल तांको ही प्रणाम करिबा तांको ही ध्यान करिबा तांको ही पूजा करिबा तांको ही सब किसी प्रदान करिबा या द्वारा ही आमर जीवन धन्य हो जिवो आउ ए ज्ञान एते अधिक ए समुद्र भली मु तो केवल भगवद गीतार 4-5 श्लोक माने बुझाइया पे आपन चेष्टा कली एथिरे माने वैदिक साहित्य बरं सरी जीव कि भगवद गीतार ज्ञान सरीब नाही जय जगन्नाथ हरि बोल जय श्री जगन्नाथ प्रभु जी प्रणाम जय श्री जगन्नाथ जय प्रणाम प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण जय जगन्नाथ प्रभु जी जय जगन्नाथ समस्त प्रणाम प्रभु जय श्री जगन्नाथ प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण जय जगन्नाथ प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रणाम चलो चलो सुंदर लग रहा है मन कैसा जगन्नाथ अनुरोध करछि मोर प्रत्यांता ज्ञापन पाई संतोष सार को अनुरोध जय जगन्नाथ संतोष सार प्रणाम धन्यवाद ओ जंशैवा संपासद शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौधा बुद्धेति प्रमाणपटवो कर्तेति नयायिकाः जंशैव संपत् ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौधा बुद्धेति कर्तेति नयायिकाः ॐ जंशैव समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौधा बुद्धेति प्रमाणपटवो कर्तेति नयायिकाः अनित्य सुगैर शासनुतां कर्मेति मीमांसकां सचैवं विदधाति वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथ हरिः त्रैलोक्यनाथ हरिः आजिर एई भव्य भगवत गीता विद्यालय ये जो परमानंद आह्लादमयी गीता गंगा स्वरूपिणी अमीय परमानंद स्वरूपा ये भगवत गीतार जो अति सुंदर तत्व रखा जाइथिला गदाधर पवित्र गुरुजी का द्वारा यही सत्संग आज पुण्य जहांकर दर्शन समस्ते निर्निमेष नयन अपेक्षा करिथांती अतुंठित चित्तरे जहांकर वाणी अमीय वाणी अमृत वाणी पाइया पाई बहु अपेक्षा आज अंत घटी सही महाप्रभु कथा व्यास आसीन गौर हरि प्रभु जी चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम जय जगन्नाथ सुंदर
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇ ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିବା ଏବଂ ସେ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଭିତରେ ଭରି ରହିଥିଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବୋପନିଷଦ ଗାବ ଦୁଗ୍ଧ ପାର୍ଥବସ ସୁଦୀର୍ଘତା ଦୁଗ୍ଧମ ଗୀତା ମୃତମ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେ ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଲୌକିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ସେହି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପରମାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୌରହରିଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆହୁରି ଅନନ୍ତବାର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଆସର ଯୋଗାଇଥିବା ଭଗବତ ଗୀତା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରେଣ୍ୟ ଓ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗଦାଧର ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟମ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏହି କଳିଭୂତ କଳି କଳୁଷ ମାନବକୁ ପ୍ରେମର ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇବାର ଯେ ସମର୍ଥ ଓ ସମର୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୁରୁମା ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପା ଭଗବତୀ ସ୍ୱରୂପା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ସରୋଜିନୀ ରୂପା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରବୀର ଭାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ମନାଥ ଗୁରୁଜୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ନମସ୍କାର ଓ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟୋସି କୃତ କୃତ୍ୟୋସି ପବିତ୍ରಂ ସେ କୁଳତ୍ୱଜାମ୍ ତଦବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧମୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମୀ ଭବିତୁମିଚ୍ଛସି ଯାହାକି ଜଗତ୍ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବେ ଯେ ହେ ମହାତ୍ମା ଗୌରହରି ଆପଣ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୂଳ ହିଁ ଧନ୍ୟ ଆପଣ କୂଳ ହିଁ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟାର ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅବିଦ୍ୟାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ଅତି ପ୍ରେମ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ଭବିତୁମିଚ୍ଛସି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଏଟା ହିଁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର କଥା ଯାହାକି ଭଗବତ ବ୍ୟାସ ସ୍ୱରୂପ ବାଦରାୟଣଙ୍କର ବଂଶଜ ଯେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଲୋଚ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଯେ ବିଦସ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଦନ୍ତି ଯତ ବିଦସ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ବେଦବିତ୍ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ତଦ୍ବିଧି ପରିପାତନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା ଉପଲିଖ୍ୟନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ आपके उचित परिचय अक्सर देखे द लिटरल मीनिंग and the golden meaning also of the Bible ଯାହାକି ସ୍ୱୀକାର ଯେ ପରମର ମଥାନ ନମନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରମ ବିନ୍ଦୁ ଯେ ଏଇଟା କଥିତ ଗୋଲ୍ଡେନ ମିନିଂ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା କହେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା କହେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର କହିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରେ ବାସ୍ତବିକ ହେ ଗୁରୁ କହିପାର ଆପଣ ହିଁ ମୋ ମତରେ ମୋ ଗୋଚରରେ ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମ ନିକଟ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ହେଉଛି ଉପାସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ଉପାସ୍ୟ ଜୀବ ହଉଛି ଉପାସକ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅନୁପମ ଅତୁଳନୀୟ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ନ କହିଲେ ମୁଁ ତାଜୁକ ଯଦିଓ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ଯେତେ ନିକଟରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ବଢି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ପଢିଥିଲି ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା କଥା ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା ନିନ୍ଦାର୍କ କଥା ଏବଂ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ
आज जो ब्रह्मसूत्र आपण व्याख्या कले जे जहाँकि भगवत गीतार प्रत्येक कोणानुकोणे से ब्रह्म तत्व निहित अच्छी जहाँकि साधारण मानव आम भली मूर्ख मूढ़ मानव पक्षे जाना अति दूर व्यापार कारण जो आपण प्रमाण करदे जे वास्तविक संपूर्ण वेदांतर जहाँ कह जाए सर्वोपनिषद गाव तो उपनिषद होउछि वेदांत तो वेदांतर अति निष्कर्ष अति चरम तत्व परम तत्व निगूढ़ तत्व और गुह्य तत्व जो भगवत गीता भितर निहित अच्छी यह जानिबा आम मान पक्षे बहुत कष्टकर किंतु ताहाको आपण सहज भाव में द्वितीय सूत्र रे जहाँ कहले जन्मादस्य यत जो ब्रह्मसूत्र जो द्वितीय सूत्र जन्मादस्य यत अर्थात ब्रह्म एवं ब्रह्म ठारू ही समस्त जगत सृष्टि होइछि प्रजा सृष्टि होइछि पुणी मध्य तृतीय सूत्र कहले शास्त्र यो नित्य एवं शास्त्र होइछि ब्रह्म ही होइछि शास्त्र सृष्टि तो ब्रह्म ठारू शास्त्र सृष्टि होइछि जहाँ को आम भगवत गीतार कहले ज शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार न स सिद्धिमाप्नोति न सप्तम परायण तो तस्मा शास्त्र प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित तो सही भाव शास्त्र को प्रमाण भाव जे कार्य लगाई पारे से निश्चित भाव सिद्धि लाभ करता किंतु जशास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार न स सिद्धिमाप्नोति न सप्तम रंगति ईश्वर सत्य कहले शास्त्र विधि मत को जे न माने जे स्वीकार न करे ना से सिद्धि लाभ कर पारे नहीं ना से परम गति प्राप्त हो पारे नहीं वास्तविक हे वरेण्य हे परम पुरुष हे परमात्मा वास्तविक आपण चरण धूल टे मथार बोलवा को इच्छा हो सुजोग मिले निश्चय ताहा ग्रहण करी आपण मत के मना करेंगे तेरे यही जो परम तत्व चतुर्थ पादर मध्य प्रकाश कले अनावृत्ति सत्ता अनावृत्ति सत्ता अर्थात व्यासदेव कहीगले जे भगवत उपासना रे पुनरावृत्ति नाही जहाँ की भगवत गीता कहे जद गत्वा नवर्तन्ते तद्धाम परमं मम जो जे मो पाउठारे आसे से आ फेरी जाए नाही कारण भगवान शंकराचार्य कहिले पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज हमें बारंबार संसार को जन्म होता है 84 लक्ष भूमि जन्मलाभ करवा आम विधि एवं जदि जन सुकृत कर्म करिथाए तार सुप्रवृत्ति आउ ए जन्म रे आउ बारंबार आउ से मातृगर्भ को निये नाही से अमर धाम को गोलक धाम को चली जाए जहाँ को कहा तद विष्णु परम पदम ताई हूँ श्रेष्ठ पद विष्णुकर पद जहाँ की चतुर्थ पादर कहे चतुर्थ सूत्र कहे तेरे माध्वाचार्य निम्बाक शंकराचार्य एमानंकर जो मत गुड़िक आप उपस्थापन कले वास्तविक जो पांच मोर कथा आप कहते मध्य मांस मत्स्य मुद्रा वैष्णव जहाँ की विकार कारण भितर आम शुणी सर्व विकार कथा सर्व ऋतु कथा किंतु पंचम भीतर कथा सीमित वास्तविक अनन्य अनुपम जो लुचि रही परम तत्व और गुह्य तत्व रामानुज जहाँ कहले जे ब्रह्म एवं जीव ब्रह्म हूँ देही जीव हूँ देहा एवं ब्रह्म हूँ निर्विकार जगत हूँ विकार किंतु रामाचार्य राज्य के द्वैतवाद जीव ब्रह्म अपर जीव ब्रह्म ठारू अलग भास्कराचार्य कहले जे ब्रह्म दुईट रूप आसता है गोटे कार्य और कारण जहाँ की भगवत गीता कहे कार्य कारण अवस्थित कार्य कारण भाव में मु अवस्थान करें तेरे समस्त मत को भगवत गीता रे जे निविष्ट होइछि लुक्कायित अवस्था अच्छी जहाँ की आम जानी नथिलु अद्यावधि जदि भगवान करे आज आशीर्वाद जहाँ की भगवत स्वरूप गदाधर गुरुजी एवं माँ भगवती महालक्ष्मी स्वरूप सरोजिनी गुरुदान आज आशीर्वाद प्रवीण भाई आशीर्वाद जे आज आम आपण भली परम
ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନମୋ ଶାରଦା ଶାରଦାಂ ଭଜବଦନା ବଦନାಂ ବୁଜେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଦାସ୍ମାକଂ ସନ୍ନିଧିଂ ସନ୍ନିଧିଂ ପ୍ରିୟା। ହେ ମା ଶାରଦା ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆମର ସବୁବେଳେ ସନ୍ନିଧିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ନିଧି କ୍ରିୟା ଏବଂ ସତ୍ନିଧି ସନ୍ନିଧି ସତ୍ନିଧି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧନ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଧନକୁ ଆମକୁ କରାଉଥାନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ବିମ୍ବ। ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭେଦ କଥା କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଜୀବ, ଈଶ୍ୱର ଜଡ଼, ଜଡ଼ ଜଡ଼, ଜୀବ ଜୀବ, ଜଣେ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ଜଣେ ବହୁଜ୍ଞ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ନିମ୍ବାକାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଜୀବ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସୀ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଅଂଶୀ ଏବଂ ଜୀବ ହେଉଛି ଅଂଶ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କଥା କହିଗଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଜଗତର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଢିଛେ ଯେ ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତ୍ତଃ ଶ୍ରୁତିଜ୍ଞାନ ଅପୋହନଂ ଚ ବେଦସ୍ୟ ସର୍ବୈରହଂ ବିଦଧ୍ୟୋ ବେଦଂ ବିଦେବତାଂ ପଞ୍ଚସତ୍ୟା। ଗୁରୁ କହିଲେ ମମୈବାଂଶ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନଃ ମନଃ ଷଷ୍ଠମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ପଶ୍ୟତି। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। କିପରି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହିଲେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବିଭାଗ ଦେବ ଇଦଂ ଶରୀରଂ କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ରମିତ୍ୟ ବିଧୀୟତେ ଏତତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତଂ ପ୍ରାହୁ କ୍ଷେତ୍ରୋତ୍ପତ୍ତିତଃ। ତେଣୁ ସେ ତଦ୍ବିଦ ହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ହେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ, ହେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା, ଆପଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, କାରଣ ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଗଦାଧର ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିଥା ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ। ଯେତେଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ମନ ଭିତରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁନା କାହିଁକି, ଏକ ପଲ ମେ ଓ ଟୁଟ ଯାଏଗା, ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯଦି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ପାଠ କରାଯାଏ। ସବୁଦିନ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଦିଆଯାଏ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାକୁ ପଢିବା, ଘୋଷିବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆପଣ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା ଯେ ଜୀବ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ପରମ ହେଉଛି ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜୀବ ମାୟାର ଆୟତ୍ତ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଜୀବ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ଯଦି ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ତାହେଲେ ସେ ମାୟାର ଆବୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ ମାୟାବୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି କି? ନା। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ତାକୁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ, ସେଇ ତତ୍ଵକୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରାଗଲା। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଭୂମିରାପୋର୍ଭ ବାୟୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି 8ଟି ରୂପ ଭୂମି, ଆପ, ଅନ୍ନ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି, ଏହି 8 ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମର ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତୀୟ କଥା ଆପଣ କହିଦେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୈତ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ମତ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଭଗବାନ ଯାହାକି ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସମୂଳ ମେତତ ପରିଜୈଜ ବୈହଂ ସଦାତ୍ମନି ବ୍ରହ୍ମଣି ନିର୍ବିକଳ୍ପେ ତତଃ ସ୍ୱୟଂ ନିତ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭୋଗା ନନ୍ଦାତ୍ମନ ତିଷ୍ଠତି ବୁଦ୍ଧରିଷ୍ଠା। ସେ ବିଚାରବନ୍ତ ପୁରୁଷ ହିଁ କେବଳ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଯେ ମାୟା, ଏହି ମାୟାକୁ ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ଜାଣି ସବିକଳ୍ପକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ, ହେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆହୁରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯଶବର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରୁଛି, କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତାର
परम तत्व को आप आज प्रकाश कर जो अनिर्वचनीय तत्व जो अनन्य कथा आप कहीगले जहाँ वास्तविक हृदय आप सब आमर थे जहाँकि आप समस्त आयुर्वेद वृद्धि सहित मत उत्तर उत्तर कामना करुच्छी जहाँकि से कहीगले किस तरह पूर्ण जगह विभूति से जनार्दन प्रियम तथा तृप्ति संगीते नस्ति अमृत तत्व आज कहीगले ताहा परम तृप्तिदायक एवं परम आनंददायक जो कर्म को छाड़ी कर्म को छाड़ी कर्म फल को छाड़ी आम से परम तत्व को निश्चित भाव में प्राप्ति कर आपणकर युक्ति सहायक हम युक्ति आमको एक नुआ दिग्दर्शन दब एवं नूतन पथर आगे न बोली आम समस्त आशा जय जगन्नाथ धन्यवाद प्रभु जी जय जगन्नाथ भगवत स्वरूपी आपण भली साधु संगत जदि प्राप्ति हवा विस्तार आम एक जीवन सही मार्ग हम जहाँकि बाया गीता कहे सतसंग बिना विवेक न हुए उदय साधन न हुए सफल हृदय नथिले भय आपण कथा कहे सुधा सुरासम अटंती साधु असाधु माने जन्मदाता एक अटंती जन नुहंती तेना आपण ही प्रकृत आपण वाणी सुधासन आपण वाणी रे जो अमृत भरी रही आपण वाणी रे जो अमीय तत्व भरी रही वास्तविक आम जीवन को एक नुआ दिग्दर्शन दब एवं आमको ब्रह्म एवं निर्वाण आड़ को निश्चय न बोली मु आशा करुछि एवं शेष रे समस्तंकर सर्वांगीन कुशल कामना करुछि ओम स्वस्ति इंद्र वृद्धस्वान् स्वस्ति न पुंस विश्वदेवान् स्वस्ति न स्तर्क्य अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ओम शांति 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 ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्यर्यमाः सन्नो इंद्र बृहस्पति सन्नो विश्वरुक्रमाः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रूपं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्न भवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 सर्वेषां सुशांति भवतु जय जगन्नाथ कृष्णार्पणमस्तु 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 जय जगन्नाथ प्रभु जी धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ धन्यवाद गुरु जी क्षमा करिवे जत्सा भाषा तम असत्य विहार सदा संबोधनेसु जति किछि फसब होइता ने मुढा लोक ते क्षमा करिवे आपन मोहन लगन जय जगन्नाथ प्रभु आपण बहुत सुंदर भाव रे व्याख्या करले हरि ओम हरि ओम गुरु जी को कहू छे बरा हरि ओम जय जगन्नाथ क्या सुंदर भाव रे भगवत गीता को तो जिते ताकू माजिब सेते से टिकण देखा दियो ये होची आउ ये परम कल्याण गीता सब प्रकार भौतिक समृद्धि दिए फिजिक समृद्धि दिए सब प्रकार समृद्धि आपको आम ग्रहण करने आम जो प्रचेषा करते सारा जगत में समस्त पाखे गीता पहुंचू आपण मान आशीर्वाद देखा काम्य आम पिला माने किभली गीता शास्त्र भली अध्ययन कर बसवे आम समस्ते प्रचेषा करवा प्रचेषा फल जो पर्यंत जीव आम जीव थी जाए आम चलती कार्य आगू जीव यह हूँ आपण मानकर समस्त आशीर्वाद नितांत काम्य जय जगन्नाथ सुंदर भाव में आज आम संस्थान कृतज्ञता प्रत्यक्ष आज आम गौरव गुरुजी आज सुंदर व्याख्या अनेक वेदांत शास्त्र उपर भी आम उपनीत हेले जहा हूँ आज आम गोटे भल
ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଟିକେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଯିବ ଘରକୁ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚରଣରେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଟିକେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ସାର୍ ତ କହୁଥିଲେ ଆଜି ବଡ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନା କଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର BCA ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତି ଆଉ ସେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁବେଳେ ରାତି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ମୋର ବି ଟାଇମ ନାହିଁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ସହିତ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲା ଆମ ସହିତ ମାନେ ଆଉ ଭେଟ ନାହିଁ କ୍ଲାସ ତାଙ୍କର ରହିଯାଏ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ଵକୁ ଯୋଉ ଇନପୁଟ କରାଗଲା ବାସ୍ତବିକ କାରଣ ନିମ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲେ, ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲେ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲେ, ବଳଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲେ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ସେ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକତା ଏବଂ ତର୍କ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତର୍କର ହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଆମର ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ସବୁ ଦିଏ ଇଏ ହଉଛି ପରମ କଲ୍ୟାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଆମ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହେବ କହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ତାହା ହିଁ ଦବ।